अब हम इस चैप्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं 4 और 5। उसको देखते हैं क्या कहते हैं हमें। कहता है ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन। आपके पास एक रेक्टेंगल शेप की एक बार है, किस चीज़ की बनी हुई है बेटा? आयरन की बनी हुई है, ठीक है। इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर है ना, उसका कोई ना कोई एरिया होगा बेटा। क्या होगा? एरिया होगा। ये 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर उसका एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बेटा, रेक्टेंगल है, ठीक है। इन क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया है 2 बाई 2 का बेटा सेंटीमीटर्स में। एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है बेटा? 40 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये इसका एरिया बता दिया गया है और ये बेटा आपको क्या बताया? लॉन्ग लेंथ बता दी गई है बेटा। बात समझ आ गई? कैलकुलेट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने क्या करनी है बेटा? मालूम करनी है। इफ़ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी उसने बता दी आपको, जो कांस्टेंट है बेटा वो कितनी ऑफ आयरन इज, ये बता दी बेटा। फिर रॉ की वैल्यू बता दी आपको। बात समझ आ गई नहीं आई? तो ये कुछ बातें बताई हैं। अब उसने कहा कि आपने क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कि जब उसकी ये डायमेंशंस होंगी और ये रेजिस्टिविटी है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम इसलिए क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे, उसका गिवन डाटा देखेंगे। बात समझ आ गई? गिवन डाटा में क्या चीज़ें बताई गई हैं बेटा? एरिया सबसे पहले, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, और वो कितना है? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। बात समझ आ गई? तो 1 सेंटीमीटर में बेटा कितने मीटर्स होते हैं? 10 की पावर -2 कितने होते हैं बेटा? अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये बेटा बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो -4 कैसे हो गया? क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर था। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर्स होते हैं, तो उसको हम स्क्वायर लेंगे -2 का, तो -4 हो जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लो। समझ आ गई? ये मीटर स्क्वायर, आपने एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। समझ आ गई? अब देखो बेटा, उसके बाद आपको क्या बताया? लेंथ, लेंथ ऑफ वायर L, और वो कितनी बेटा? 40 सेंटीमीटर। अगर इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितनी बन जाएगी? 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर्स। अब इसमें -4 नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं था बेटा, तो इसमें मीटर का स्क्वायर भी नहीं होगा। बात मुश्किल लगी? आसान? बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। है रजिस्टिविटी आपको बता दी गई है ऑफ आयरन, रॉ की वैल्यू बता दी गई, और वो कितनी है? 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओहम्स मीटर बेटा। समझ आ गई? अब आपने करना क्या है? टू फाइंड आपने लिखना है। टू फाइंड आपके लिए क्या है बेटा? वो है रेजिस्टेंस। क्या आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है? आर मालूम करना है बेटा। तो आप करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं बेटा? जब देखो फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट कि रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आते हैं, उसका नाम रेजिस्टिविटी है बेटा। याद है ना ये बातें? तो अब हम सिंपल फार्मूला बना, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बस। क्या होगा बेटा? आर वैसे का वैसा, रॉ की वैल्यू बेटा 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी बेटा? अभी हमने देखी 40 मीटर्स, 10 की पावर -2, और एरिया कितना है भाई? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ आ गई? अब देखो ज़रा सॉल्व कर लो इसको। 4 1s आर, 4 10s आर। बात समझ आ गई? अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 110। समझ आ गई? ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 पहले से मौजूद है, -2 भी मौजूद है, +4 हो गया। बात समझ आई नहीं आई? तो इनका यूनिट जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ओहम। तो ज़रा देखो इसको सिंप्लीफाई करो। 11 0 10 की पावर -10 और +4 -6। हाँ, -6। तो बेटा ये ओहम्स में आंसर आ जाएगा। और उसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए। आंसर यही है, कुछ और है? क्या है? हाँ 1.1। अब देखो पॉइंट इधर आएगा
तो कितने दर्जे पीछे जाएगा ये? 2 दर्जे। तो 1.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो क्योंकि राइट टू लेफ्ट पॉइंट गया है तो उसमें +2 ऐड कर देंगे ओहम्स में बेटा। तो ये बन जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ओहम्स बेटा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। कोई बात मुश्किल लगी तो ज़रा पूछ लो। आसान बातें करें मुश्किल बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान बातें हैं बेटा। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, 5th वन। उसमें क्या कहता है? रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर, एक आयरन की वायर है आपके पास लोहे की, एट 0 डिग्री सेल्सियस, उस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये इनिशियल टेम्परेचर बताया गया। क्या बताया गया बेटा? इनिशियल टेम्परेचर बताया गया है। इज उसकी रेजिस्टेंस है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ओहम्स, 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है ना रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। तो ये आपको टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस बताई गई है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट, बात समझ आ गई? आर के नीचे क्या लगा दे? 0, तो उसको आर नॉट लिख दे, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इतनी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है किस टेम्परेचर पे? एट 500 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर ये होगा बेटा। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी वो आर एट टी टेम्परेचर बनेगी। क्या बनेगी बेटा? आर एट टी टेम्परेचर बेटा। ठीक है, पहले आर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे थी, तो ये आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज, ये बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बता दी गई है आपको। टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अल्फा से। बात समझ आ गई? एक आयरन का पीस है आपके पास, उसके 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इतनी रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है। तो फिर टेम्परेचर हो गया 500 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? समझ आ गई? जबकि उसका जो रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, वो कितना है बेटा? ये है। इसको कहते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं इसको बेटा। बात समझ आ गई? तो अब आपने ये डाटा को बता दिया कि आपने टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है। ज़रा देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसमें गिवन डाटा देखेंगे क्या डाटा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें बताया गया है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस या टेम्परेचर पहले देख लें, इनिशियल टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं टी आई, विच इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कैल्विन्स में कन्वर्ट करें तो 273 कैल्विन बन जाएगा बेटा, 0 में ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि आर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ओहम्स बेटा। बात समझ आ गई? उसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे कि अगर आपको टेम्परेचर दे दिएगा, फाइनल टेम्परेचर ये है 500, और वो है बेटा टी एफ, और वो है 500 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? और बेटा इसको अगर हम कैल्विन्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? टी एफ इज इक्वल टू 500 प्लस 273 कैल्विन, तो 773 कैल्विन्स बन जाएगा। ये फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। बात समझ आ गई? तो मुश्किल बात की है हमने यहाँ तक? कोई भी नहीं की। अच्छा, अब देखो बेटा, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बता दिया रेजिस्टेंस के लिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आयरन के लिए बेटा। ठीक है, तो वो अल्फा से रिप्रेजेंट करते होते हैं उसको, और उसकी वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से इतनी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये होता है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? टू फाइंड आपका क्या है? देखो बेटा, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये वाला, तो आपने मालूम करना है टू फाइंड के रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस आपने मालूम करनी है। रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज आर टी, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
अब इसके लिए क्या करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला बताओ क्या था बेटा, अल्फा इज इक्वल टू, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट इंटू टी। ऐसे था बेटा, ये कुछ और है, यही है फार्मूला बेटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे मालूम करेंगे। इसकी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी, आर टी की वैल्यू क्या करनी है बेटा, हमने मालूम करनी है। देखो ना, आर टी की वैल्यू मालूम करनी है ना, आर नॉट हमें बताया गया है, आर नॉट हमें बता दिया गया है। टी क्या है, ये टी दरअसल चेंज इन टेम्परेचर है। ये टी दरअसल क्या है बेटा, इसको डेल्टा टी भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे टी को, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसको कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल टी से भी कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले आर टी का कोई फार्मूला बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, फार्मूला। इस नीचे वाले टर्म को जाके इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा अल्फ़ा आर नॉट इंटू टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना, आर टी, ये आर नॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा है बेटा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ऐसे ही ना। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा टी इंटू आर नॉट। कोई बात मुश्किल लगी यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं लगी। तो बेटा ज़रा देखो कि यहाँ से आर नॉट दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम लिखेंगे कि आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी मल्टीप्लाई आर नॉट। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब देखो 1 अल्फ़ा और आर नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, टी की वैल्यू अभी हमें मालूम करनी है। टी दरअसल चेंज इन टेम्परेचर है बेटा, टी उसको हम लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 773 केल्विन माइनस इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 273 केल्विन बेटा। बात समझ आ गई। तो हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर में कि भाई जितना चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल होता है उतना ही चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल भी होता है बेटा, सेम होता है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बेटा, ठीक है। तो देखो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 500 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इधर भी देखो कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बेटा, 500 केल्विन का। बात समझ आ गई। तो अब ये वाली वैल्यूज सारी इसमें पुट कर दे, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये वाली 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ बेटा टेम्परेचर की वैल्यू कितनी 500 और आर नॉट की वैल्यू कितनी है अभी हमने मालूम लिखी हुई है बेटा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। समझ आ गई। इसको कर लें ज़रा सॉल्व, करें ज़रा सॉल्व। 500 है, ऐसे करो 5.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ करो ज़रा। 5.2 मल्टीप्लाई 0.5, 2.6 आता है ना, हाँ बेटा देखो गौर से, ये है 500, पावर कितनी है मल्टीप्लाई जो हो रही है -3, 500 के पॉइंट को सॉल्व, इस पावर को सॉल्व करो तो पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा। समझ आ गई नहीं आई, नहीं आई तो पूछ लो फ़ौरन से। समझ आइए बेटा, पक्की बात है आपको। अब ये फिर पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म। 5.2 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.6। 1 प्लस 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ, ये बनेगा 3.6। क्या बन जाएगा 3.6। आर टी इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ओहम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। समझ आई कि नहीं आई। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस थी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब टेम्परेचर हो गया 500 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी क्या हो गया चेंज, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।